हेलो सर, खमा गणी, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो महिलाओं के लिए है। अगर कोई भी आदमी पुरुष मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा ही है, पर अगर आदमी पुरुष देख रहे हैं तो ये वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए हेल्पफुल है। और उन महिलाओं को मैं कुछ आप बीती जो कि मुझ में बीती है वो उनमें कभी ना बीते, ये सोचकर मैं उनके साथ में अपनी पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ, ताकि जो दुख मेरे ऊपर पड़ा है वो किसी के मतलब कि कोई और महिलाओं के ऊपर ना पड़े किसी भी गलती के कारण, ताकि उनको बाद में जाकर पछताना पड़े, ऐसा ना हो। इसीलिए मैं आज आपके साथ में मेरी ही पर्सनल बात शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जैसी गलती और लापरवाही कई महिलाएं करती है, जो कि पढ़ी लिखी भी होती है, उनसे भी छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। पर क्या पता मेरा ये वीडियो देखकर उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत मतलब कि चेतावनी रहेगी, सावधानी बरतेंगी वो मेरा ये वीडियो देखकर। तो मैं बता देती हूँ कि दृष्टि जब 7 महीने की थी, तब मेरे 4 महीने की मतलब कि प्रेगनेंसी थी, तब मिसकैरेज हो गया था किसी कारण से। तो उसके बाद में जब दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, तो दूसरी प्रेगनेंसी में तीसरा महीना, जो कि एकदम मतलब कि हल्का होता है महीना, उस महीने में भार वजन कुछ भी नहीं उठाना चाहिए, डॉक्टर भी मना करते हैं। पर उस समय मैंने दवाइयाँ चालू नहीं की थी, नहीं तो किसी डॉक्टर को बताया था। 3 महीने तक मैं घर पे ही थी, मैंने किसी डॉक्टर से कोई चर्चा नहीं की, ना तो मैं हॉस्पिटल गई, कोई दवाई नहीं ली। और तीसरा महीना मतलब कि तीसरे महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया था। और अब की बार जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है 2 ढाई महीने की, तो फिर इसके अंदर डॉक्टर ने मुझे वो पूरी सावधानी बरतने के लिए बोला है कि सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे चढ़ो तो फिर धीरे धीरे चढ़ो, कोई भार वजन मत उठाओ, क्योंकि तीसरे से चौथा महीना बहुत ही नाजुक होता है और उसके अंदर प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। मैं आपको बताती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। शादी से पहले मैं खुद भी ऐसी नहीं थी, पर दृष्टि होने के बाद में 2 बार मिसकैरेज होने के कारण मेरे अंदर खून की भी कमी आई थी, ब्लड भी चढ़वाया था, बहुत कुछ हुआ। अब शरीर है, शरीर के अंदर ब्लड ही नहीं होगा तो कैसे आगे कुछ ग्रोथ होगी, या फिर कैसे हड्डियों को कैल्शियम मिलना, ये सब कुछ बहुत सारी महिलाओं के अंदर कमियां आ जाती है, जिसके कारण वो पूरे दिन भाग दौड़ करती रहती, थोड़ी सी थक जाती है। वही होता है मेरे साथ में, मैं एक काम करती हूँ बैठती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। तो फिर अब की बार लगभग 1 महीना हो गया है, महीने के हर हफ्ते बुधवार को मुझे इंजेक्शन लेने जाना ही पड़ता है, जैसे कि ये डोज है प्रेगनेंसी का। तो फिर मैं आपको खोल के भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आपके ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आए, क्योंकि आजकल ऐसे केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसके अंदर महिलाओं को मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कई 100 में से 90% महिलाएं मतलब कि पूरी प्रेगनेंसी कंफर्म कर पाती है। ये वाले डोज है और इसके अंदर मेरा ये छठा इंजेक्शन है। इस छठे इंजेक्शन में मतलब कि 5 इंजेक्शन मैंने पहले दिलवा दिए हैं, जिसके अंदर डॉक्टर ने बोला है कि हर 7 दिन के अंदर। तो फिर मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रही हूँ, रिस्क नहीं ले रही बिल्कुल भी। 7 दिन के अंदर बोला तो 7 दिन के अंदर ही मैं इंजेक्शन लेकर आ जाती हूँ। और दवाई 1 महीना हुआ है दवाई चालू किए हुए, क्योंकि उसके अंदर खाना अच्छा नहीं लगना, ये सारी समस्याएं होती रहती है। तो ये इंजेक्शन लेना जितना कि आप सोच रहे हो ना, उतना आसान नहीं है। ये इंजेक्शन के कारण मेरी कमर में भी दर्द रहता है बहुत ही ज़्यादा, और चलना उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। तो फिर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप ऐसी लापरवाही मत करना जो कि मैंने की है, नहीं तो आपको भी ये इंजेक्शन सच में बाद में लेना ही पड़ेगा। मेरी ये गलती थी कि चौथे महीने में मैं यहाँ पर नहीं थी, लंबा सफ़र किया था, मैं पालनपुर थी, पालनपुर में भी मुझे यही इंजेक्शन लगा था। और उसके बाद में 5 महीने में 4 ही इंजेक्शन लिए थे वहाँ पर तो। और दूसरी जो प्रेगनेंसी थी 3 महीने की, उसमें मैंने भार वज़न उठाया था
उस वजह से वो मिसकैरेज हुआ। और अब की बार तो मैं पूरी मतलब कि सावधानी बरत रही हूँ, कोई लापरवाही करने का चांस नहीं रख रही, पर फिर भी कभी हमारे साथ में हम भूल ही जाते हैं, कुछ भार वज़न गलती से उठा ही लेते हैं। तो फिर इस वजह से अगर कोई महिलाएं हैं उनको भी इतनी सारी ये सब कुछ दिक्कत है, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास में जाएं। मेरी तरह आप 3-3 4-4 महीने तक घर पे ना बैठे रहें। पहले वाले ज़माने थे वो गए। आज के ज़माने में महिलाओं को मतलब कि मिसकैरेज की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो फिर आप डॉक्टर के पास में ज़रूर जाएं, क्योंकि जो मिसकैरेज होता है ना, उसका पेन जो होता है वो महिलाएं ही समझ सकती है। और आपको अगर मिसकैरेज से बचकर रहना है तो भार वज़न बिल्कुल भी ना उठाएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पहली तिमाही है, उसके अंदर आपको पूरा पूरा अपना ख्याल रखना होता है, खान पान से लेकर भार वज़न ना उठाने तक। सबसे बड़ा कारण होता है मिसकैरेज का भार वज़न उठाना, और वो मैं देख चुकी। और एक भाई ने मुझे बोला था कि ब्लड रिपोर्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ। एकदम ठीक है। आपको मतलब कि ये वाला कैमरा करके रखा, आपको दिख नहीं रहा होगा, पर इसके अंदर A+ है ब्लड। और आप जो भी बोल रहे हैं ना, इसके अंदर वो सब कुछ करवा लिया है। पर जो आदमी है उन्होंने भी अगर ये वीडियो देख लिया है तो फिर अपनी माँ मतलब कि घर पे अपनी बीवियों का ख्याल रखें थोड़ा बहुत। कई आदमी हैं जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करते हैं, और मैं अपने मदद से उन आदमियों को और महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि समय पर आप मतलब कि सावधानी बरत लीजिए। उसके बाद में ये सारे मामले, और महिलाओं के अंदर ये मिसकैरेज की समस्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा यही कहना है कि आदमी सिर्फ पैसे लगाता है, पर दर्द पीड़ा सहन करना वो औरतों को पड़ता है। तो थोड़ा बहुत आदमियों को भी समझना चाहिए, अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए कि कब दवाई पानी लेनी है, कब डॉक्टर के पास जाना है। मेरी तरह आप भी 3-3 4-4 महीने तक घर पे मत रह जाना इस गलतफहमी में कि पहले की महिलाओं के भी तो बच्चे होते थे और अब क्यों नहीं होते। तो आपका खान पान भी बहुत अलग है। अब दवाइयों के बिना टाबर भी नहीं पलता पेट में। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अब सावधानी बरत रही हूँ, क्योंकि 2 बार ऐसा हो गया। तो फिर मुझे हर छोटी चीज़ पे वहम रहता है। कहीं पे मैं जाती हूँ तो फिर मेरे अंदर वहम रहता है कि पता नहीं कुछ हो गया तो। मेरा पेट दर्द होता है तो भी मुझे लगता है पता नहीं कुछ हो गया तो। मतलब कि उस मिसकैरेज 2 मिसकैरेज के बाद में मुझे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है कि मेरे शरीर में कोई भी बदलाव आता है तो मुझे बस यही डर लगता है कि अब की बार फिर से मिसकैरेज हो गया तो फिर अभी तो डॉक्टर जो बता रहे हैं वो ट्रीटमेंट में ले रही हूँ, और देखते हैं क्या होता है। और ये बात शेयर करना जो समझदार है वो समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था आपके साथ में शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप में से कोई भी महिलाएं ऐसी लापरवाही ना करें। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। और मेरी ये पर्सनल बात बताने से कई आदमियों को या फिर महिलाओं को ऐसा लगेगा कि खुद के घर की बात है, खुद की पर्सनल बात है। नहीं, मैं किसी की मदद हो रही हो मेरे कारण तो मैं उसे अपनी पर्सनल बात नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरी वजह से किसी को ज्ञान आ जाए या फिर वो सही राह पर चल दे या फिर उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो वो कैसी पर्सनल बात है। हम हमारे साथ में जो बीता है वो आगे शेयर नहीं करेंगे तो फिर सामने वाले को कैसे मतलब कि आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। वो तो कई महिलाएं हैं मेरी तरह, वो भी बैठी होगी बेचारी घर के अंदर बिना डॉक्टर को बताए हुए, पर उनको क्या पता कि आगे जाकर क्या हो। तो क्या पता मेरा ये वीडियो देखकर किसी ना किसी को तो थोड़ी बहुत आदमी को अक्ल आए तो फिर थोड़ी बहुत औरत को भी आ जाएगी। और धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने किसी ना किसी की मदद के लिए ही ये वीडियो बनाया है।